सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करेगा क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला वो खुदा है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको श्वास दिया है, आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, उस परमेश्वर की महिमा करें और धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदावन आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नई श्वास, एक नई उम्मीद दी है ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं और आपका मैं धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको बिल्कुल भी चिंता करना नहीं है, आपको वचन सुनना है और प्रार्थना करना है और प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती हैं। बहुत सारे लोग आज घबराए हुए हैं, डरे हैं, भयभीत हैं, चिंता में हैं। लेकिन आज हमें परीक्षाओं में कैसे सकारात्मक सोचना है, एक अच्छी सोच कैसे रखनी है। जब हमारे ऊपर मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, समस्याएं आए तो हमें घबराना नहीं है, हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हमें इस बात को याद रखिएगा कि आपको सकारात्मक रहना है, कितनी भी बड़ी मुश्किल आपके जीवन में क्यों ना हो। आज बहुत सारी परीक्षाओं से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारी चिंताओं से आप डूब चुके हैं, आप टूट चुके हैं, तो खुदावंद का वचन याद रखिएगा और परमेश्वर आपको रास्ता देगा और मार्ग देगा। इस बात को हम समझ सकते हैं, या परमेश्वर जो आज हमें जीवन देता है, जो आज हमें आशीष और बरकत देता है और जो आपको श्वास परमेश्वर देता है, आज जीवित हैं, आप जिंदा हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। एक बात को याद रखिएगा, आयुब के पुस्तक अध्याय 1 और 13 में लिखा है, यहाँ पर आपने देखा होगा क्या घटना घटी थी, क्योंकि हमें हर एक बार हर प्रकार की परीक्षाओं में आज हम पड़ जाते हैं। डेली रोज का नियम है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत समस्या ला सकती है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या ला सकती है। इसीलिए लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ये बात हमें स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा आयुब के जीवन में किसके कारण परीक्षा आई है। क्या परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया था? क्या यीशु मसीह की परीक्षा परमेश्वर ने लिया था? नहीं, शैतान ने लिया था। कौन लिया था? शैतान। इसीलिए हर एक बात में आपकी विनती और निवेदन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ उपस्थित किए जाएं। आज यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देगा। इसीलिए कभी ये मत कहिएगा कि जब आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए कि परमेश्वर की ओर से है। नहीं, वो शैतान की ओर से होता है। शैतान आपको तोड़ना चाहता है। इसीलिए और बात याद रखिएगा, आयुब के मामले में यदि हम बात करें तो परमेश्वर ने शैतान को आयुब की परीक्षा करने की अनुमति दे दी थी, इजाजत दे दिया था। क्यों दिया था इसके बारे में आप जानते हैं कि आयुब के जीवन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों आज्ञा दे दी कि हाँ तो जा उसके जीवन को। लेकिन एक सीमा थी, उसकी एक तय सीमा थी। वो सब कुछ नहीं कर सकता था लेकिन बहुत कुछ कर सकता था, इसकी परमेश्वर ने कहा था। लेकिन तू सब कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए परमेश्वर ने कहा था। क्या किया था? अनुमति तो दे दी थी कि हाँ तू जा उसके जीवन, जो तुझे करना है वो कर, लेकिन परंतु मेरी बात को याद रखना, उसके प्राण की तो उसे प्राण क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो तेरा दिया हुआ नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने एक सीमा भी निर्धारित कर दी थी। आयुब अध्याय 1 और 12 में लिखा है, आयुब 2 और 6 में भी लिखा है। इस बात को हमें समझना है क्योंकि हमें हर पल हर समय आज हमारे विचारों में नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं। कभी हम दुख में, तकलीफ में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हम सबसे ही ज्यादा मतलब परेशान, हताश है, निराश है। नहीं,
आपसे कहीं ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिंता में, मुसीबत में पड़े हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने वो खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं, और खुदावंद उनके जीवन में आशीष और बरकत देता है। जैसे आपने देखा होगा, सकारात्मक विचार के बारे में यदि हम बात करें तो हमें पॉजिटिव रहना है। शैतान जिस तरीके से हमने देखा होगा, मत्ती अध्याय 4 के 1 में वहाँ पे लिखा है कि शैतान द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई थी, ना कि किसी और के द्वारा। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। और शैतान के ही द्वारा आयूब के जीवन में परीक्षा की गई थी। और इस बात को याद रखिएगा, आयूब हमें बताता है, आयूब हमें कहता है, अध्याय 1 और 14 में लिखा है, परंतु जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच करके और फंस करके परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे आयूब कह रहा था इस बात को लेकर के कि हर एक व्यक्ति अपनी ही परीक्षा में जो पड़ता है वो अपनी ही अभिलाषा के द्वारा। क्योंकि आयूब ने ये भी बताया है, जैसे यूहन्ना पुस्तक में बताया है, यूहन्ना पुस्तक में क्या कहा गया था, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और 16 में लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। और यूहन्ना फिर बताता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और 16 में लिखा है, आंखों की अभिलाषा। और यही वचन को दोहराता है, जीवन का घमंड। ये 3 चीजें आज आपके जीवन में सकारात्मक विचार लाने के लिए बहुत जरूरी है। अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपनी आंखों और विचारों को, अपने जीवन का घमंड जो आपके जीवन में है, इन सब चीजों को आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव मिलाना होगा। आपको सकारात्मक सोचना होगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देना चाहता है। इसीलिए याद रखिएगा, यह भी नीति वचन अध्याय 1 के 10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उसकी बात ना मानना। क्या करना? उसकी बात ना मानना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन जो सुलेमान ने हमें बताया है, इस बात को हमें भी याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मसीही मित्र जो आज हमारे साथ हैं, दोस्त हैं, आप सभी मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज दोस्त भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब हैं, हर एक मसीह भाई बहन हैं। इसलिए मत्ती अध्याय 16 और 22 से लेकर के 23, यीशु ने शैतान को डांटा जो कि पतरस के द्वारा बोल रहा था। उसने फिर कहा, पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि खुदावंद का वचन जो आज आपके जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको उस टाइम तो बिल्कुल नहीं घबराना है जब आपके जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल हो, बहुत सारी समस्या हो, बहुत सारा जीवन में ऐसा लगता हो कि आपको मरना ही पड़ेगा। नहीं, आपको नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू जैसे पहले था उससे मैं अच्छा तुझे करूंगा। लेकिन बीच में जो समस्याएं आती हैं उसके हमें क्या करना होगा? सहना होगा। जिस तरीके आयूब ने सहा, जिस तरीके से यीशु मसीह ने सृष्टि में आकर के सहा, लोगों की बातों को सुना, शैतान से तक मुकाबला किया, लड़ा, और शैतान हार करके चला जाता है, आपको वैसे ही हराना है शैतान को। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग निवेदन करना, आवाज आज्ञा देना, हर एक मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, किसी भी प्रकार से आज आपके जीवन जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आयूब ने ये भी कहा था, क्या कहा था? हमारे विश्वास की परीक्षा, आज हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, शैतान लेता है, परमेश्वर नहीं करता है। याकूब की पुस्तक अध्याय 1, 2 और 3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात को समझो, यह जान करके कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के धीरज उत्पन्न होता है। ये बात आज हमें समझना चाहिए, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर की महिमा करता है और उसको धन्यवाद करता है, और आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, जो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि खुदाबंद वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं।
उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छो। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है, इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चे को ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह
मसीह के नाम से, और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी, वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो, किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है, और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को, निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल, हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए, कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।